जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शामुएल और उसका 9 अध्याय और उसकी दूसरी आयत मैं पढ़ूंगा। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइल में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। और 10 अध्याय का पहला वचन मैं पढ़ूंगा। तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उस पे सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इस कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निजी भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर कोई भूल चूक हो गई है तो दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के पवित्र करे। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु जी। मैं बोलने वाला आपका दास प्रभु जी, मुझे भी आपकी आत्मा से अभिषेक करे। मेरे मुंह के अंदर प्रभु जी अपने वचनों को डाले प्रभु जी। जो भी बोलूँ प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार बोल सकूँ। वचन के द्वारा लोग आशीष पा सके, परमेश्वर को जान सके, प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें, हम सबकी कमी घटियों को पूरा करें। यह सभी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज 9 और 10 अध्याय पे ध्यान करने वाले हैं। पहला शामुएल 9 अध्याय और 10 अध्याय। हम दावीद राजा के बारे में ध्यान कर रहे हैं। दावीद राजा, इज़राइलियों का राजा, और इज़राइलियों में राजे कैसा आए। और हम पहले 9 अध्याय में हम ध्यान करेंगे और 10 अध्याय में हम ध्यान करेंगे। इससे पहले जब कोई इज़राइल में राजा नहीं था, तब इज़राइली प्रजा ने शामुएल से कहा कि हमें एक राजा दे दो। और परमेश्वर ने शामुएल से कहा कि ठीक है, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना है। ये लोग भूल चुके हैं इज़राइली कि मैं इन्हें कैसा मिस्र से बाहर निकाल के लेके आया। इनकी दुख की घड़ी में इनके साथ रह के युद्ध किया, लेकिन आज मुझे छोड़ के, मेरे पर विश्वास छोड़ के इन्होंने कहा है कि हमें भी एक राजा चाहिए, जैसे कि सारे देशों में राज्य हैं। तो परमेश्वर शामुएल से कहते हैं कि एक राजा इनके लिए दे दो। और यहाँ पे हम 9 अध्याय में और 10 अध्याय में देखते हैं कि पहला राजा जो इज़राइल का था वो कौन था। एक बेन्यामीनी गोत्र में से एक कीश नामक एक पुरुष था और उसका पुत्र था, उसका नाम था शाऊल नामक एक पुत्र था। ये इज़राइलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर था और वो सबसे ज़्यादा लंबा था। तो परमेश्वर ने शाऊल को जो था चुना था और शामुएल से कहा कि इस शाऊल को अभिषेक करने के लिए। तब शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइलियों में कोई उसके बढ़कर सुंदर ना था। हे भाई और बहनों, शाऊल इतना सुंदर था और उसके सिवा इज़राइलियों में भी कोई ऐसा सुंदर था ही नहीं। वो इतना लंबा था कि लोग जब उसके पास खड़ते थे, सब के सब उसके कंधे के ऊपर आते थे। और परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उन दोनों को, शाऊल को और शामुएल को मिलाने के लिए परमेश्वर ने एक नया मार्ग को निकाला। हे भाई और बहनों, जब शाऊल की गधियाँ जो थी, गधे जो थे, 3 गधे थे जो गुम गए थे या मिल नहीं रहे थे। और शाऊल अपने दोस्तों को साथ में, अपने दोस्त के साथ लेके वो अपने गधों को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। और ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत जाते हैं। वहाँ पे बीतने के बाद में फिर शाऊल अपने दोस्त से कहता है कि चलो अब
वापस चलते हैं, अब गधे हमें नहीं मिलेंगे, शायद वो खो गए हैं। पर उसका एक दोस्त था जिसने 3 दिन के बाद में बोला कि यहाँ से अगर थोड़ी दूर और आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त है और उसका नाम सैमुएल है, और हम जाके उससे पूछेंगे कि हमारी गधियाँ कहाँ हैं। आज तक उसने जो कुछ भी कहा है वो परमेश्वर ने किया है, और वो परमेश्वर का दास है, और हमारे गधों के बारे में भी शायद वो बता सकता है कि वो गधे कहाँ हैं। फिर सैमुएल ने फिर से शाऊल ने, ठीक है हम जाएंगे परमेश्वर के दास के पास, लेकिन परमेश्वर के दास के पास हम जाएं क्या? हमारे हाथों में तो कुछ है ही नहीं, ना भेंट है उसको परमेश्वर के दास को देने के लिए। मगर उसके दोस्त ने कहा मेरे पास चांदी का सिक्का है जो हम जाके परमेश्वर के दास को देंगे। हे भाई और बहनों, फिर इसी योजना से फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं सैमुएल के साथ मिलने के लिए, अपने गधों को पूछने के लिए। हे भाई और बहनों, जब सैमुएल वहाँ पे पहुँच चुका था बलि चढ़ाने के लिए, वहाँ से शाऊल भी यहाँ से निकला था सैमुएल के साथ मिलने से। जब उस गांव में या उस शहर में जब उसने प्रवेश किया, तब परमेश्वर ने सैमुएल से बात की कि देखो वो जो लड़का सामने ठहरा है, जो कि लंबा नहीं, मतलब उसने कहा यही है जिसे मैंने इज़राइलियों का राजा के लिए मैंने इसे चुन लिया है। जब शाऊल ने सैमुएल से पूछा कि यहाँ पे परमेश्वर का एक दास है सैमुएल, वो कहाँ है? तो सैमुएल कहते हैं कि मैं ही वो दास हूँ और मुझसे बोलो क्या है। फिर सैमुएल उसे उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वो खुद बैठता है। वहाँ पे उसे रोटी पानी और सब कुछ दिया, और एक रात वहीं पे सैमुएल के साथ शाऊल ने बिताई। और फिर दूसरे दिन जब उठे तो परमेश्वर के दास ने उसे बताया कि तुम लोग मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी जो गधी घूम गई है उसके लिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ मिलेंगी मैं तुम्हें वो स्थान दिखाऊंगा और तुम वहाँ पे जाके ले लेना। और शाऊल कहता है ठीक है मैं ले लूँगा। फिर सैमुएल कहता है कि अपने दोस्त जो तेरा मित्र है इससे तो कहे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। फिर वो शाऊल अपने दोस्त को छोड़ के सैमुएल के साथ मिलता है और परमेश्वर का वचन जो सैमुएल को परमेश्वर ने बताया था कि यही है राजा होने के लिए, इसी का अभिषेक करना है। तब सैमुएल शाऊल से कहता है कि परमेश्वर का वचन ये है और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि वो इज़राइलियों का राजा बनने के लिए और इज़राइलियों की रक्षा करने के लिए और इज़राइलियों का मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। और फिर सैमुएल एक कुप्पी में तेल भरता है और उसके सर के ऊपर, शाऊल के सर के ऊपर डाल के उसका अभिषेक किया जाता है ताकि वो इज़राइलियों का राजा बन जाए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने पहले राजे को इस तरीके से चुना, इस योजना के साथ चुना परमेश्वर ने क्योंकि इज़राइलियों ने कहा था हमें एक राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े और हमें चलाए, और हमें भी वो जैसे कि सारे देशों के राजे हैं वैसे ही हमें भी एक राजा चाहिए। इज़राइलियों की बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने शाऊल का
अभिषेक कराया। हे भाई और बहनों, शाऊल की जब गधे घूम गए थे या उसे नहीं मिल रहे थे, तो शाऊल इस बात को नहीं जानता था कि वो कहाँ मिलेंगे। 3 दिन तक ढूंढता रहा लेकिन उन्हें नहीं मिली। लेकिन जाते जाते उन्होंने जब वापस जाने का प्लान किया कि हम वापस लौट जाएंगे, तब उसका दोस्त कहता है यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है शांत, वो हमें बता सकता है कि वो कहाँ है। हे भाई और बहनों, जब वो लोग सैमुएल के पास मिलने के लिए गए, तब परमेश्वर ने कहा सैमुएल से, यही है वो राजा जिसका तुम्हें अभिषेक करना है। तब जाके पहला इज़राइलियों को पहला राजा शाऊल जो था चुना गया इज़राइलियों का राजा होने के लिए, और उसी का अभिषेक किया गया। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवनों में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जब अपनी मर्जी की करते हैं और अपनी ही मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी मर्जी के अनुसार हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो परमेश्वर फिर उसे मिलाने के लिए हमारे लिए एक मार्ग को तैयार कर देता है। जैसे कि उसके गधे कितने ही दिनों से वो चरा रहा था, लेकिन उसके गधे कभी भी गुम नहीं हुए थे, वो हमेशा वहीं रह के चरते थे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसी योजना की ताकि उसके गधे खो जाए और वो आए ढूंढते ढूंढते सैमुएल के पास आ जाए। है भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना कुछ ऐसी होती है कि हमें पता चलता ही नहीं है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, जब परमेश्वर किसी के ऊपर चित्त लगाता है कि ये मेरा है और इसके ऊपर इसे मैं प्रधान बनाऊंगा और इसी को मैंने चुना है अपने काम के लिए, मैं इसका अभिषेक करूंगा, इसलिए परमेश्वर उसके रास्तों को जो है उसकी ओर लेके आता है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कभी कभी हम सोचते हैं हमारी चीज़ें जो है गुम गई हैं, अब कुछ ठीक हो नहीं पा रहा है, अब क्या करें, अब कहाँ जाके ढूंढे। या तो लोगों की जॉब चले जाती है, या लोगों की सैलरी आना बंद हो जाती है, या तो लोगों को परेशानी आ जाती है, या तो लोगों को बीमारियों में आ जाते हैं, या तो लोग अपने ही परेशानियों में जूझते रहते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर को ढूंढते हुए परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर की जो इच्छा यही है कि जब कोई मार्ग बंद हो गया है, जब कुछ मिल नहीं रहा है, जब कुछ हो नहीं रहा है हमारे जीवनों में, तब परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है और वहाँ जाना है जहाँ पे सब कुछ हो सकता है। वो है परमेश्वर का घर और परमेश्वर के चुने हुए लोग। हे भाई और बहनों, शाऊल नहीं जानता था कि मेरी गधे घूम गए हैं और मैं जाऊंगा उस दास को पूछ के आऊँगा कि मेरे गधे कहाँ हैं। लेकिन जब उसने योजना की कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष की और परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि उसका अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, और उसका अभिषेक हुआ। और जहाँ पे बैठ के सैमुएल खाना खाया करता था, वहाँ पे लोगों के बीच में, बड़े लोगों के, प्रधानों के बीच में बैठ के शाऊल को भी जगह दी गई बैठने के लिए, वहाँ पे खाना खाने के लिए। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी अगर मुश्किल की घड़ियां हैं और हमें भी कुछ सूझ नहीं रहा है, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो हमारे लिए एक मार्ग निकाल रहा है, वो हमारे लिए एक रास्ता निकाल रहा है। अगर कोई रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के घर को ढूंढना है ताकि वो हमें संभाल सके और हमें समय सही रास्ता हमें बता सके। हे भाई और बहनों, शाऊल का भी कुछ ऐसा ही चुनाव हुआ। शाऊल भी ढूंढते कुछ और आया था, लेकिन कुछ बन के कुछ और चले गया। हे भाई और बहनों, जब शाऊल का अभिषेक किया गया था,
तो सैमुएल ने कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है राजा बनने के लिए और इज़राइलियों का उद्धार करने के लिए। मगर शाऊल अपने आप को दीन करके ये कहता है, बेन्यामीनी गोत्र से मैं हूँ, ये तो सबसे छोटा गोत्र है, भला मुझे परमेश्वर क्यों चुनेगा। हे भाई और बहनों, अपने आप को शाऊल ने दीन किया परमेश्वर के सामने, उसके स्वभाव को उसने दिखाया कि मैं छोटा हूँ, छोटे कुल का हूँ, छोटी जाति का हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं तो छोटे गोत्र का हूँ। हे भाई और बहनों, परमेश्वर को छोटा या बड़ा होने से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को सिर्फ चाहिए, जैसे कि शाऊल ढूंढते हुए अपने गधे के बच्चों को जब नहीं मिले तो वो गया परमेश्वर के दास के पास। जब वो परमेश्वर के दास के पास गया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष की और परमेश्वर ने शाऊल को बताया कि तुम्हारे गधे यहाँ पे मिलेंगे और वहाँ पे जाके तुम वहाँ पे जाके ले लेना। मगर जब वो अपने दोस्तों के साथ मिला, लोगों ने पूछा कि सैमुएल ने तुम्हारे साथ क्या बात की थी, लेकिन शाऊल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब परमेश्वर की आत्मा जब शाऊल के पास उतरी, जब उसका अभिषेक हो गया, तो शाऊल की आत्मा जब उसके ऊपर उतरी तो उसका जीवन जो था बदल गया और उसे परमेश्वर से प्यार होने लगा और परमेश्वर के दासों के साथ प्यार होने लगा और उसने परमेश्वर के लोगों के साथ मिलके नबूवत करना शुरू कर दिया। और लोग देख के ये सोचने लग गए, ये तो शाऊल है, कीश का पुत्र है, क्या ये भी परमेश्वर का चुना हुआ दास है। हे भाई और बहनों, जब हमारा अभिषेक हो जाता है, जब परमेश्वर हमें चुन लेता है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, तब हमारा जीवन भी जो है बदल जाता है और लोग जानते हैं कि परमेश्वर का दास जो है ये भी परमेश्वर का चुना हुआ है। हे भाई और बहनों, कि जब आपका अभिषेक हुआ था, जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया था, जब परमेश्वर ने बड़े लोगों ने जब आपका अभिषेक किया था, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आई थी, क्या आपका जीवन बदला? क्या आपका जीवन ऐसा बदला कि लोग देख के उसको चकित हो गए? क्या लोगों ने आपके जीवन को बदलते हुए देखा? लोगों ने आपको देख के चकित होते देखा, अरे ये भाई तो इसका बेटा था, ये तो गलत काम करता था, ये कुछ भी नहीं करता था, ये तो बेकार था, लेकिन ये तो परमेश्वर का दास निकला। क्या ऐसे बातें किसी के मुंह से आपके बारे में निकली हैं? हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर हमें अभिषेक करता है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें चुन लेता है और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है और हमारा जीवन जो है आम जीवन नहीं रहता है, वो जीवन जो है बदल जाता है। और शाऊल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो उसका जीवन भी जो था बदल गया, वो भी नबूवत करने लग गया। लोगों ने पहचाना कि ये भी परमेश्वर का चुना हुआ दास ही है। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसी गवाही है? क्या आपके जीवन में ऐसी आशीष है? क्या आपका जीवन ऐसा बदला है? तब सैमुएल लौट के इज़राइलियों के बीच में आ खड़ा हुआ और इज़राइलियों को कहने लगा, परमेश्वर ने तुम्हें, जब तुम गुलाम थे तो परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, राजाओं से बचाया, युद्धों से बचाया, मुश्किल की घड़ियों में तुम्हें बचाया। हर एक मुश्किल में परमेश्वर तुम्हारे साथ था, लेकिन आज तुमने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक राजा को उत्पन्न किया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जब सैमुएल ने इस बात को बताया तब इज़राइलियों ने ये सारी बातों को सुना। तब इज़राइलियों को परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक राजे को चुना है। फिर उन लोगों ने, सैमुएल ने चिट्ठियाँ डाली, सबके नाम लिख के जब चिट्ठियाँ डाली तो जब चिट्ठी उठाई गई
तो निकली शाऊल के नाम पे। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था और सब इजरायलियों के सामने, और वो शाऊल की नाम की चिट्ठी निकली और वो लोग शाऊल को ढूंढने लग गए कि शाऊल कहाँ है। हे भाई और बहनों, शाऊल को ढूंढने लग गए और शाऊल परेशान कि इजरायलियों के बीच में जब चिट्ठियां डाली गई हैं तो चिट्ठी जो है मेरे नाम पे निकली है। तो जाके शाऊल क्या करा, क्या किया उसने, वो जाके कहीं छुप गया, इजरायलियों के सामने जाके छुप गया और सारे इजरायली उसे ढूंढने लग गए, शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है करके। तब शाऊल पीछे कहीं छुपा हुआ था। सब इजरायलियों ने उठे पकड़ा और कहा, ये है शाऊल जिसे परमेश्वर ने चुना है। जब शाऊल खड़ा हुआ तो वो काफ़ी सुंदर था और उसकी लंबाई भी कई थी। जो इजरायलियों के पास ठहरा था सब के सब उसके कंधे के ऊपर आते थे। तब सैमुएल ने कहा, परमेश्वर का चुना हुआ देखो कैसा है और वो कितना सुंदर है और उसकी लंबाई कितनी ही बड़ी है। परमेश्वर ने इसी को तुम्हारे राजा होने के लिए चुन लिया है ताकि तुम्हारे साथ वो रह के अब तुम्हारे साथ चले। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर आपको चुनेगा, जब परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा, तो अगर आप भी चिट्ठी डालोगे तो चिट्ठियां जो है आप ही के नाम पे निकलेंगी। हे भाई और बहनों, कितने सालों से हम ट्राई कर रहे हैं कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ कमाने की, कुछ भी जीवन में करने की, लेकिन आज तक हुआ ही नहीं है पूरा। क्यों नहीं हुआ है? है भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या हमें चुना है? परमेश्वर ने अपने काम के लिए क्या हमें चुना है? क्या परमेश्वर ने हमें बुलाया है? क्या परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसके राहों और उसके रास्तों को जो भी है वो सीधा का सीधा परमेश्वर की तरफ आ जाता है। शाऊल ने सोचा, मेरे तो गधे घूम गए हैं। वो तो ढूंढते हुए सैमुएल के पास पहुंच गया। सैमुएल ने उसका अभिषेक कर दिया कि ये है राजा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर की योजना को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। जब परमेश्वर चुन लेता है तब अगर सबके सामने की भी अगर हमारे नाम चिट्ठियां डाली जाएंगी तो वो भी हमारे ही नाम पे निकलेंगी जो कि परमेश्वर के चुने हुए होंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस तरह से शाऊल जो पहला राजा बना और वही शाऊल जिसने पूरा ये इजरायलियों पर राज्य किया। परमेश्वर ने इजरायलियों को इसलिए राजा दिया था क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रह गया था। इजरायली भूल चुके थे कि कैसा परमेश्वर ने मिस्र में से हमें बाहर निकाला। इजरायली भूल गए थे कि कैसा परमेश्वर ने युद्ध जब होता था तो परमेश्वर उनके साथ लड़ता था और उन्हें जीत दिलाता था। मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर उनके साथ रहता था। ये भी इजरायली भूल गए थे और उन्हें चाहिए था इजरायलियों को एक राजा, जैसे कि सारे देशों का राजा है। परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया और उन्हें एक राजा दिया। यही अब तुम्हारा राजा जो तुम्हें भी चलाएगा। हे भाई और बहनों, क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर काम करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसा आशीष करेगा? इजरायलियों ने अपनी इच्छा से शाऊल को मांगा था, अपनी इच्छा से कहा था कि हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था। आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि आपका भरोसा किसके ऊपर है? आप किसको पहला स्थान दे रहे हो? आप लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हो या परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो? क्या आज भी आपका चलाने वाला परमेश्वर है? क्या आज भी आपका राजा परमेश्वर है? क्या आज भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? अगर आपके भी राह शाऊल के जैसा
अगर कुछ नहीं मिल रहा है, खो गया है, अगर कहीं रास्ते पे जाते जाते कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाई और बहनों, शाऊल के जैसा परमेश्वर के घर जाइए, परमेश्वर के दासों के पास जाइए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वालों के पास जाइए, वहाँ जाके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके साथ होगा, वो आपका भी अभिषेक करेगा, वो आपको भी पवित्र आत्मा से भरेगा, वो आपकी गवाही को भी बदल देगा और सारे लोग आपको भी कहेंगे ये तो परमेश्वर का दास है। जैसे शाऊल के अंदर जब आत्मा उतरी तो सारे लोगों ने जाना ये तो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवनों को अभिषेक करे, परमेश्वर इस वचन से हमें पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर इस वचन से हमें अपनी गवाही को बचा के परमेश्वर की महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।